हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो हमारा 7वां क्लास है। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो मध्यकालीन झारखंड का इतिहास। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, तो पूर्व मध्यकाल में झारखंड हमने पढ़ा था। ये हमने क्या किया था, तो लास्ट किया था। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में झारखंड। और आज हम क्या पढ़ेंगे, तो मध्यकालीन झारखंड का इतिहास, जिसमें झारखंड के हम क्षेत्रीय राजवंश को पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए अगला स्लाइड में, देखिए आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है कि स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, तो मध्यकालीन झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे दो भागों में बांटा है। पहले तो पहला मैंने क्या बांटा है, झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश, और दूसरा क्या है, तो मुस्लिम आक्रमण। ठीक है। तो देखिए मध्यकालीन इतिहास जो है वो स्टार्ट होती है हमारी कहाँ से, तो 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक। ठीक है। जो मैंने कहाँ तक दर्शाया आपको, 1767 AD तक दर्शाया। आप चाहते हैं तो आप इसे 18वीं सदी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, 18वीं सदी। ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने इसे जो मैंने दो भाग में बांटा है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं इसे कि झारखंड के जो क्षेत्रीय राजवंश है उसे भी हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, तो 8वीं सदी से लेकर, एक मिनट, 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक, 18वीं सदी तक। ठीक है। और इसी में हम क्या देखेंगे, तो झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश को देखने के बाद हम देखेंगे मुस्लिम आक्रमण, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहला हम पढ़ेंगे सल्तनत काल, और दूसरा पढ़ेंगे क्या, मुगल काल। ये जब हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो मुगल काल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है हमारा, झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश, तो पहले हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश, राजवंश। ठीक है। आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप हेडिंग बना लीजिए इसे। ठीक है। तो आपने सुना होगा क्षेत्रीय राजवंश में कि अनेक राजा हुए। ठीक है, यहाँ के अनेक शासक हुए। तो उसे हम क्या करेंगे, अभी हम डिटेल से देखेंगे। पहले उसे हम एक लिस्ट फॉर्म पे देख लेते हैं। ठीक है। तो पहला जो है वो है हमारा झारखंड का मुंडा राज। झारखंड का मुंडा राज। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो उसे सुतिया नागखंड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हमें, सुतिया नागखंड। ठीक है। दूसरा जो है वो है हमारा छोटा नागपुर, छोटा नागपुर खास, छोटा नागपुर खास का नागवंश। ठीक है, छोटा नागपुर खास का नागवंश। ठीक है। थर्ड जो है वो है हमारा पलामू का रक्सैल वंश, पलामू का रक्सैल वंश, पलामू का रक्सैल वंश। ठीक है। फोर्थ जो है वो है हमारा सिंहभूम का सिंह वंश, सिंहभूम का सिंह वंश। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हम अन्य वंशों को देखेंगे, जिसमें कुछ छोटे छोटे शासक आते हैं। ठीक है, जैसे अन्य वंश में पहला क्या आएगा, तो मानभूम का मान वंश, मानभूम का मान वंश। ठीक है। दूसरा जो आएगा वो आएगा हमारा रामगढ़ राज्य, रामगढ़ राज्य। तीसरा क्या आएगा, तीसरा आएगा हमारा खड़गडिहा राज्य, खड़गडिहा राज्य। चौथा आएगा हमारा पंचेत राज्य, पंचेत राज्य। पांचवा आएगा हमारा ढाल भूम का ढाल वंश, ढाल
सिंहभूम का ढाल वंश, ठीक है। और छठा जो है वो आएगा हमारा क्या, पलामू का चेरो वंश, पलामू का चेरो वंश, चेरो वंश, ठीक है। देखिए मैंने जो आपको पीछे बतलाया कि झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश, ये हम क्या करने वाले हैं, तो पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम इन शासकों को पढ़ेंगे, ठीक है, कि छोटा नागपुर खास का नागवंश में कौन कौन से शासक थे, पलामू का रक्सेल वंश में कौन कौन से शासक थे, सिंहभूम का सिंह वंश में कौन से शासक थे, ठीक है। तो ये सारे हम क्या करेंगे, तो हम फर्स्ट में ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया कि मुस्लिम आक्रमण को भी हमने दो भागों में बांटा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, सल्तनत काल, और दूसरा में पढ़ेंगे क्या, हम मुगल काल। तो सल्तनत काल में कौन कौन से वंश आएंगे, तो सल्तनत काल का भी देख लेते हैं। सल्तनत काल, तो सल्तनत काल में कौन कौन से वंश आएंगे, तो फर्स्ट में आएगा हमारा कौन सा, तो गुलाम वंश, गुलाम वंश, ठीक है। दूसरा आएगा क्या, खिलजी वंश। थर्ड में जो आएगा हमारा वो आएगा हमारा तुगलक वंश, तुगलक वंश, ठीक है। उसके बाद आएगा सैयद, उसके बाद आएगा कौन सा, तो लोदी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ठीक है। और मुगल काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मुगल काल, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे किसके बारे, तो बाबर, बाबर के शासनकाल में झारखंड, इसी टाइप से क्या आएगा, तो आपका हेडिंग बनेगा वहां पे, ठीक है। सेकंड में कौन सा आएगा, तो हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, अकबर, जहांगीर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, शाहजहां, और औरंगजेब, औरंगजेब, ठीक है। कौन कौन आएंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। देखिए मैंने जो आपको यहाँ पे बतलाया ये तो हम बाद में ना पढ़ने वाले हैं, ये जो दोनों है सल्तनत काल, एक मिनट, ये हम क्या करते हैं, इसका चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये जो सल्तनत काल है, ठीक है, सल्तनत काल, और ये जो मुगल काल है, हम झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश पढ़ने के बाद ही इन दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो क्षेत्रीय राजवंश पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया। इसे हम अभी मैप पे देखेंगे, ठीक है। चलिए इसे हम क्या करते हैं, इसे हम मैप पे देखते हैं। चलिए एक हम क्या करते हैं, एक ड्रॉ कर लेते हैं मैप झारखंड का। अभी जो झारखंड का मैप जो ड्रॉ होगा वो वर्तमान झारखंड के मैप से बहुत ही क्या है, तो वो अलग है, ठीक है। एक मिनट, इसे हम फिर से ड्रॉ करते हैं। ये पेंटे पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना। ये सारा का सारा मीट कैसे जा रहा है, एक मिनट।
ये क्या हो जा रहा है बार बार। चलिए ट्राई कर लेते हैं फिर से। इस बार ही थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। इसे ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि बार बार ये गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे जो है इसे बाय सर्कल में दिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि डिवीज़न इसमें कर पाना बहुत है, ये अभी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ये। तो फर्स्ट में जो हम देखेंगे वो क्या आएगा, हमारा कौन सा आएगा, तो पलामू राज आएगा, ठीक है। इसे हम वाइट पेन से लिख लेते हैं, पलामू राज। उसके बाद जो आएगा वो हमारा आएगा क्या, तो केंदी राज, केंदी राज, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा चाय राज, चाय राज चौपारण, चाय राज चौपारण। उसके बाद जो आएगा वो हमारा आएगा क्या, तो खड़गडीहा राज, खड़गडीहा राज्य, ठीक है। उसके बाद जो आएगा हमारा यहाँ पे आएगा हमारा रामगढ़ राज्य, रामगढ़ राज्य, ठीक है। यहाँ पे जो है वो है मानभूम क्षेत्र, मानभूम। यहीं पे जस्ट हमारा छोटा सा क्या आएगा, तो पंचायत राज, ठीक है। और यहीं पे आएगा हमारा क्या, तो वीरभूम, क्या आएगा, वीरभूम, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है वो छोटा छोटा मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे ना जगह थोड़ा सा स्पेस कम हो गया इस मैप पे, ठीक है। पुराना वाला जो झारखंड का जो मैप था वो मिल नहीं रहा था एक्चुअल में, इसीलिए मुझे खुद ही ड्रॉ करना पड़ा। ये ओरहाट, और ये जो एरिया है ये कोल्हान का है, क्या है, तो कोल्हान का है, ठीक है। ये जो क्षेत्र आएगा ये आएगा हमारा ढाल भूम राज्य, ढाल भूम राज्य, ठीक है। उसके बाद ये जो एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ से जो यहाँ मेरा बच रहा है, ठीक है, यहाँ से जो एरिया बच रहा है ये पूरा का पूरा क्या आएगा, तो छोटा नागपुर, छोटा नागपुर खास, छोटा नागपुर खास राज्य कहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसे तो बना लिया कि फर्स्ट में क्या है, तो पलामू राज है, फिर है केंदी राज, फिर है चाय राज चौपारण, रामगढ़ राज्य, खड़गडीहा राज्य, मानभूम क्षेत्र, ठीक है, पंचायत राज्य, वीरभूम राज्य, पोरहाट, कोल्हान, ढालभूम राज्य, छोटा नागपुर खास राज्य। तो वर्तमान में ये कहाँ कहाँ है, तो एक मिनट, वर्तमान बताने से पहले मैं कुछ कुछ और जो क्षेत्र हैं, जैसे इधर जो है वो था आपका रोहतास सॉरी, इधर रोहतास, ये है आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र जो अभी आप देख सकते हैं क्योंझर, और एक है आपका क्योंझर के बाद आपका एक मयूरभंज, मयूरभंज, ठीक है, जो उड़ीसा के क्षेत्र हैं, ठीक है। देखिए ये जो हमारा केंदी राज और चाय राज जो चौपारण है, केंदी राज और चाय राज चौपारण, ये वर्तमान जो क्षेत्र हैं वो हजारीबाग के क्षेत्र हैं, वर्तमान हजारीबाग, वर्तमान हजारीबाग, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद ये जो खड़गडीहा राज्य है, यहाँ वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है, तो गिरिडीह, गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह कह सकते हैं। और यहीं पे आपको क्या कह सकते हैं, क्या कि देवघर का भी क्षेत्र मिला हुआ है,
गिरिडीह, देवघर और राजमहल क्षेत्र, ये क्या है, ये मिला हुआ है आपस में, ठीक है। कि खड़गडिहा जो राज्य है ये आपस में क्या है, ये तीनों का क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद ये जो मानभूम है ये वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है, तो धनबाद का, ठीक है। पंचायत राज ये धनबाद, धनबाद, ठीक है। और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र कह सकते हैं, धनबाद और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र वर्तमान, ठीक है। वीरभूम भी यही है, सेम, ठीक है। उसके बाद ढालभूम राज्य जो है वो पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। और ये जो पोरहाट है और कोल्हान, पोरहाट और कोल्हान जो है ये वर्तमान जो है ये पश्चिमी सिंहभूम का क्या है, क्षेत्र है, पश्चिमी सिंहभूम का, पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया कि छोटा नाम झारखंड का मुंडा राज, छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश, सिंहभूम का सिंह वंश, ये सारों को हम क्या करेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हमें क्या पढ़ना है, तो झारखंड का मुंडा राज, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या दिखा दिया, ये जो मैंने दिखाया आपका पलामू राज, केंदी राज, चाय राज, चौपारण, सारे हमें क्या पढ़ना है, तो आगे हम सभी को पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट में क्या, तो झारखंड का मुंडा राज, ठीक है। देखिए अगर आपसे अगर पूछा भी जाए कि ये जो जितने भी राज्य हैं इनकी जो उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति इनकी कब हुई थी, तो ये मध्यकाल के समय में ही हुई थी, ठीक है। मध्यकाल में क्या हुई थी, इनकी सारे राज्यों की क्या हुई थी, तो उत्पत्ति हुई थी। फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, झारखंड का मुंडा राज्य, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो झारखंड का जो मुंडा राज्य, इसे कह सकते हैं हम कि ये झारखंड का क्या था, तो प्रथम मुंडा शासन कह सकते हैं, जैसे या कह सकते हैं इसे क्या कि फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ झारखंड, फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ झारखंड, फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ झारखंड, ठीक है। देखिए जैसे जो जो अगर कोई नोट्स बनाते होंगे वो मेरे साथ में लिखते जाइए कि झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करने का श्रेय किन्हें जाता है, तो मुंडाओं को जाता है, किन्हें जाता है, मुंडाओं को जाता है, ठीक है। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करने का श्रेय किन्हें जाता है, तो मुंडाओं को। आप ये क्या कीजिएगा, तो इसे आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम के व्यू से क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मुंडा क्या किए थे, जो मुंडा लोग थे वो क्या किए थे, तो झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किए थे, ठीक है। उसी में थे कौन, आपके जो है वो रीता मुंडा या कह सकते हैं क्या, रीसा मुंडा या फिर रीसा मुंडा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ही झारखंड में क्या की, तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की। कह सकते हैं इन्हें क्या, तो इन्हें कह सकते हैं हम क्या, तो मुंडा राज के संस्थापक, मुंडा राज के संस्थापक, ठीक है। जैसे रीता मुंडा और उन्हीं को क्या कहा जाता है, तो रीसा मुंडा भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, तो झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया क्या की, प्रारंभ की। तो अगर प्रक्रिया प्रारंभ की तो संस्थापक भी उन्हीं को कहा जा सकता है, ठीक है। कि मुंडा राज के संस्थापक कौन हुए, तो रीता मुंडा या रीसा मुंडा। इन्होंने क्या किया था, तो रीता मुंडा या रीसा मुंडा ने क्या किया था, इन्होंने
शासक के तौर पे किन्हें चुना था? तो सुतिया पाहन को चुना था। किसे चुना था? सुतिया पाहन को। ठीक है, सुतिया पाहन को किसके रूप में चुना? तो मुंडाओं के शासक के रूप में, मुंडाओं के शासक के रूप में। ठीक है, तो ये जो सुतिया पाहन थे, इन्होंने क्या किया कि जो मान लीजिए कि ये जो मुंडा इन्होंने क्या किया था कि झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की। तो राज्य निर्माण के दौरान एक क्या होगा? राज्य का निर्माण होगा। एक राज्य का क्या होगा? निर्माण होगा। तो यही राज्य के शासक कौन बने? सुतिया पाहन। तो इन्होंने इस नवनिर्मित राज्य का नाम क्या कर दिया? नवनिर्मित राज्य का नाम, राज्य का नाम अपने नाम पे रख दिया। तो क्या नाम रख दिया? सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड। ठीक है, क्या नाम रख दिया? सुतिया नागखंड। ठीक है, और इसी राज्य को क्या किया? तो इन्होंने 7 गढ़ और 21 परगनों में क्या किया? तो विभक्त कर दिया। 21 परगनों में क्या किया? विभक्त कर दिया। 7 गढ़ और 21 परगनों में। ठीक है, आपको सारे के सारे जो 21 परगने हैं सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो गढ़ है इन्हें आपको याद रखना पड़ सकता है। ठीक है, ये जो गढ़ होते थे वो क्या होते थे? तो बड़े क्षेत्र होते थे। गढ़ जो होते थे वो क्या होते थे? बड़े क्षेत्र। क्या होते थे? बड़े क्षेत्र। और ये जो परगने होते थे ये गढ़ के तुलना में क्या होते थे? छोटे क्षेत्र होते थे, छोटे क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए एक बार इसे हम क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करने का श्रेय किन्हें जाता है? मुंडाओं को, जिसमें आपका रीता मुंडा या जो ऋषा मुंडा है वो मुंडा राज के क्या कहलाए? संस्थापक। इन्होंने क्या किया था? तो सुतिया पाहन को क्या किया? मुंडाओं के शासक के रूप में चुना, जिन्होंने नवनिर्मित राज्य का नाम क्या कर दिया? तो सुतिया नागखंड, और उसे 2 भागों में विभक्त कर दिया। पहला कौन सा? तो गढ़, और दूसरा परगना, जिसमें 7 गढ़ और 21 परगने हैं। गढ़ जो होते हैं वो बड़े क्षेत्र होते हैं और परगने जो होते हैं वो छोटे क्षेत्र होते हैं। ये जो 7 गढ़ है इसे हमको इन गढ़ों का जो है उसे नाम याद हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए जो 7 जो गढ़ है, 7 गढ़। ठीक है, आप चाहें तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप इसको हेडिंग बना सकते हैं। एक मिनट, इसे क्या कर लेते हैं ना, हम इसे थोड़ा अलग पेन से लिख लेते हैं। सात गढ़। ठीक है, सात गढ़ क्या क्या होंगे? तो पहला जो गढ़ है हमारा क्या है? तो लोहागढ़। लोहागढ़। ठीक है, जिसे वर्तमान में भी हम क्या कह सकते हैं? तो लोहरदग्गा। लोहरदग्गा। ठीक है, दूसरा जो है हमारा हजारीबाग। हजारीबाग गढ़। ठीक है, वर्तमान में क्या? तो हजारीबाग। तीसरा जो है वो है पालूनगढ़। पालूनगढ़ से क्या सेंस जा रहा है? पलामू। कौन सा क्षेत्र? पलामू। ठीक है, चौथा जो है वो है मानगढ़। मानगढ़ यानी कि मानभूम। वर्तमान क्या? धनबाद क्षेत्र। वर्तमान तो धनबाद ही ना। ठीक है, पांचवा जो है वो है सिंहगढ़। सिंहगढ़ से क्या सेंस जा रहा है? कौन सा क्षेत्र होगा? तो सिंहभूम का। सिंहभूम का। ठीक है, छठा जो है वो है केसलगढ़। तो इसमें आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये किसी से भी नाम उसका मैच नहीं कर रहा है। एक्चुअल में ये वर्तमान कौन सा है? तो सिमडेगा का क्षेत्र है।
ठीक है। सातवां जो है वो सुरगुजागढ़ या सुरगुजगढ़, सुरगुजगढ़ वर्तमान कौन सा क्षेत्र है, तो छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये जो हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जो हमने देखा वो हमने कौन से मतलब कह सकते हैं कि कौन से शासक के दौरान देखा या किसका शासन चल रहा था, तो झारखंड का मुंडा राज चल रहा था, झारखंड का मुंडा राज, जिसका मैंने आपको क्या बताया, संस्थापक बता दिया। ठीक है, संस्थापक के बाद इसका शासक बता दिया। तो शासक में मैंने आपको क्या बताया, शासक कौन थे, सुतिया पाहन, सुतिया पाहन। ठीक है, जिन्होंने अपने नाम पे क्या रखा, सुतिया नागखंड रखा। और इसके जो अंतिम शासक हुए, अंतिम शासक जो हुए वो हुए कौन, तो मदरा मुंडा। अंतिम शासक कौन हुए, मदरा मुंडा। कौन हुए, मदरा मुंडा। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया झारखंड का क्या, मुंडा राज। हम चलते हैं सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में क्या था हमारा, देखिए आप पीछे वाले स्लाइड देख लीजिए पहले, क्या था हमारा, छोटा नागपुर खास का क्या, नागवंश। तो उसे ही हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे अभी। ठीक है, चलिए देखिए, छोटा नागपुर खास का नागवंश। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्र जान लेते हैं, जो क्षेत्र वो कहाँ था। तो इसका जो क्षेत्र था वो कौन सा था, तो पोखरा। कौन सा था, पोखरा। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक जो थे इसके कौन थे, फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय। ठीक है, इनके पिता कौन थे, तो पुंडरीक नाग। कौन थे, पुंडरीक नाग। ठीक है, माता कौन थी, तो एक ब्राह्मण कन्या थी, ब्राह्मण कन्या, जिनका नाम क्या था, तो पार्वती। क्या नाम था, पार्वती। ठीक है, कहाँ से मतलब कहाँ की रहने वाली थी, तो कह सकते हैं वाराणसी, बनारस। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो राजधानी बनाया इन्होंने सुतियाम्बे को, सुतियाम्बे को क्या बनाया, तो अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, उसके बाद इन्हें और कुछ भी नाम से जाना जाता है क्या, जिसे हम क्या कह सकते हैं, उपाधि के तौर पे। ठीक है, तो इन्हें नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नागवंश का, नागवंश का आदि पुरुष। ठीक है, बात कर सकते हैं कि इनका जो विवाह है वो किनके साथ हुआ था, तो पंचेत राज्य की एक कन्या थी, पंचेत राज्य या पंचेत राज्य की कन्या के साथ, पंचेत राज्य की कन्या से। ठीक है, चलिए ये तो हमने देख लिया कि कौन सा क्षेत्र था छोटा नागपुर खास का, तो खोखरा। संस्थापक फनी मुकुट रॉय। ठीक है, पिता जो थे वो कौन थे, तो पुंडरीक नाग, माता पार्वती। ठीक है, माता पार्वती मतलब शिव जी वाली नहीं। ठीक है, माता उनकी कौन थी, तो एक ब्राह्मण कन्या थी जिनका नाम क्या था, पार्वती। राजधानी किसे बनाया था, सुतियाम्बे को। उपाधि इन्हें किसकी मिली थी, आदि पुरुष की। ठीक है, और विवाह जो हुआ था किनके साथ हुआ था, पंचेत राज की एक कन्या से। ठीक है, चलिए इसे हम डिटेल में देखते हैं आगे। चलिए देखिए, तो पेन का कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, चलिए देखते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, मुंडा राज। तो यह जो वंश है, यह वंश मुंडा राज के बाद आया, मुंडा राज के बाद आया। ठीक है, यह वंश क्या हुआ, तो मुंडा राज के बाद आया। ठीक है, इसके जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, तो मदरा मुंडा। कौन थे, मदरा मुंडा। ठीक है, ये कौन थे, तो मुंडा
राज के कौन थे? अंतिम शासक। कौन थे? अंतिम राजा या अंतिम शासक, ठीक है। ये जो थे ये क्या थे? तो ये आदिवासी शासक थे, आदिवासी शासक, ठीक है। ये कौन थे? आदिवासी शासक थे। लेकिन एक कहानी के तौर पे मतलब कहा जाता है कि मदरा मुंडा ने क्या किया था कि एक बालक थे, ठीक है, एक बालक थे जिनको क्या किया था, इन्होंने गोद लिया था फनी मुकुट रॉय को, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? गोद लिया था। लेकिन ये जो फनी मुकुट रॉय थे ये आदिवासी नहीं थे, ये गैर आदिवासी थे। क्या थे ये? गैर आदिवासी। क्या थे ये? गैर आदिवासी थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? मदरा मुंडा ने इन्हें क्या किया था? तो गोद लिया था, गोद लिया था। बाद में आगे चलकर सभी के सर्वसम्मति से क्या हुआ कि इसे क्या बना दिया? तो इसे शासक चुन लिया जाता है। यानी फनी मुकुट रॉय को क्या कर लिया जाता है? शासक चुन लिया जाता है, चुन लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें एक गौर करने वाली बात क्या है कि मदरा मुंडा जो थे वो कौन थे? तो एक आदिवासी शासक थे। मदरा मुंडा जो थे वो कौन थे? तो एक आदिवासी शासक थे। जबकि जो फनी मुकुट रॉय थे ये कौन थे? तो गैर आदिवासी थे। कौन थे? गैर आदिवासी शासक। इन्होंने क्या किया था कि अपने राज्य का 66 परगनों में विभक्त किया था। 66 परगनों में विभक्त किया, ठीक है। और अपनी राजधानी किसे बनाया? राजधानी तुतियांबे को बनाता है। किसे बनाता है? राजधानी सुतियांबे को, ठीक है। और यही सुतियांबे में यहीं पे क्या करता है? तो एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। सूर्य मंदिर का निर्माण, ठीक है। यही राजधानी में ही क्या किया जाता है? तो सूर्य मंदिर का निर्माण कराया जाता है, ठीक है। फनी मुकुट रॉय जो थे वो कौन थे? गैर आदिवासी शासक। तो आपने पढ़ा होगा कभी बुक ये सब में, ठीक है, कि एक भवराय श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति थे, भवराय श्रीवास्तव, जो इनके क्या बनते हैं? तो दीवान बनते हैं। क्या बनते हैं? इनके दीवान बनते हैं, ठीक है। जो क्या रहते हैं? तो ये भी कौन रहते हैं? तो गैर आदिवासी ही रहते हैं, गैर आदिवासी, ठीक है। ये जो आपके फनी मुकुट रॉय थे, लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, कि फनी मुकुट रॉय ने फनी मुकुट रॉय ने अपनी राज्य में गैर आदिवासियों गैर आदिवासियों को बसाया, ठीक है। देखिए इनके जो दीवान थे ये भी क्या थे? तो गैर आदिवासी ही थे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि फनी मुकुट रॉय के बाद और कौन कौन से शासक आते हैं। तो उसके लिए हमें अगले स्लाइड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, ये पेन का जो कलर एक बार में चेंज नहीं होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। देखिए इसके बाद जो यहाँ पे शासक आते हैं वो कौन कौन आते हैं। इसके बाद या आप कह सकते हैं क्या कि फनी मुकुट रॉय के बाद फनी, एक मिनट जरा सा आप होल्ड कीजिएगा। फनी मुकुट रॉय के बाद
क्रमशः क्रमशः मुकुट रॉय, मुकुट रॉय, ठीक है, मदन राय, मदन राय, और 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 प्रताप रॉय, प्रताप रॉय शासक, शासक बने, ठीक है। देखिए फनी मुकुट रॉय ने क्या किया था, तो अपनी राजधानी किसे बनाया था, सुतियाम्बे को, सुतियाम्बे को, ठीक है, अपनी राजधानी किसे बनाया, सुतियाम्बे को। लेकिन जो प्रताप राय जो शासक बनेंगे वो क्या करेंगे, अपनी राजधानी कहाँ कर लेंगे, तो सुतियाम्बे से कहाँ कर लेंगे, चुटिया, अपनी राजधानी बदलकर कहाँ कर लेंगे, चुटिया, ठीक है, जो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आप यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं, देखिए फनी मुकुट रॉय, ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया, राजधानी किसे बनाया, तो सुतियाम्बे को, किसे बनाया, सुतियाम्बे को। इसके बाद कौन से शासक आए, तो मुकुट रॉय, मुकुट राय, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कौन से शासक आए, तो मदन रॉय, मदन रॉय, ठीक है। उसके बाद कौन से शासक आया, तो प्रताप रॉय, प्रताप रॉय। इन्होंने तो अपनी राजधानी चेंज नहीं की, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहाँ कर लिया अपनी राजधानी, तो सुतियाम्बे से चुटिया कर लिया, ठीक है, जो कहाँ स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे सॉरी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, तो प्रताप रॉय के शासन काल में पलामू किले का निर्माण भी करवाया गया था, पलामू किला का निर्माण, पलामू किला का निर्माण करवाया गया, करवाया गया, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अभी हमने जितना भी शासक पढ़ा, जैसे कि देखिए पहला जो शासक थे वो कौन से थे, तो मुकुट रॉय। सबके लास्ट में देखिए कि रॉय लगा हुआ है, ठीक है, फनी मुकुट राय, मुकुट राय, मदन राय और प्रताप राय। लेकिन अगला जो शासक आएगा उसकी जो टाइटल होगी वो कौन सी होगी, तो कर्ण की। जो अगला जो शासक बनेगा, अगला शासक, तो अगला शासक कौन बनता है, तो अगला शासक कौन बनता है, भीमकर्ण। कौन बनता है, भीमकर्ण। देखिए वहां पे सब ने क्या किया था, तो रॉय की उपाधि ली थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, तो कर्ण की उपाधि ली। एक्चुअल में जो इनका जो संपर्क था वो कलचुरी वंश के साथ था, कलचुरी वंश के साथ संपर्क था, ठीक है, कलचुरी वंश के साथ संपर्क, ठीक है। इसी के वजह से इन्होंने क्या किया, तो राय की जगह कर्ण की उपाधि धारण की, कर्ण की उपाधि धारण की, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है, तो बरवा की लड़ाई होती है। किसकी लड़ाई होती है, बरवा की लड़ाई। किसे किसके बीच होती है, तो तुरगुजा के रक्सेल राजा, ठीक है, और इधर नागवंशी शासक, ठीक है। तो सुरगुजा के रक्सेल राजा, तो इसकी तो जानकारी नहीं है कि वहां पे कौन से राजा थे, ठीक है, लेकिन जो नागवंशी शासक थे तो नॉर्मली कोई भी समझ सकता है कौन थे, तो उस समय नेतृत्व करता कौन थे, तो भीमकर्ण थे। नेतृत्व करता कौन थे, भीमकर्ण। इन्हीं के शासनकाल में ना बरवा की लड़ाई हुआ था। तो जरूरी है या
कह सकते हैं क्या, तो नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भीमकर्णी थे। ठीक है, देखिए ये जो बरवा की लड़ाई हुई उसमें सुरगुजा के जो रक्सेल राजा थे ये क्या करते हैं, तो ये हार जाते हैं, और ये जो पक्ष होता है वो क्या होता है, तो जीत जाता है। इसी लड़ाई के दौरान जब ये हार जाते हैं तो भीमकर्ण जो रहते हैं वो क्या करते हैं, रक्सेलों को खूब उनके द्वारा क्या किया जाता है, तो लूटा जाता है। भीमकर्ण के द्वारा रक्सेलों को खूब लूटा जाता है, खूब लूटा जाता है। ठीक है, जिसमें उन्हें क्या होती है, तो एक वासुदेव की क्या होती है, तो मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है, इसी के दौरान क्या होती है, तो वासुदेव की मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है, वासुदेव की मूर्ति क्या होती है, प्राप्त होती है बरवा की लड़ाई के दौरान। ठीक है, तो इसे आप क्या कीजिएगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, कि झारखंड में जो है या नागवंशी शासक में पहला शासक कौन था जिसने अपनी क्या कह सकते हैं उसे, टाइटल के तौर पे उन्हें क्या किया था, तो राय की जगह कर्ण की उपाधि ली, तो कौन थे, तो भीमकर्ण थे। इसे आप याद रखिएगा, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, देखिए भीमकर्ण जो रहते हैं वो क्या करते हैं, तो अपनी राजधानी चेंज कर लेते हैं, और चेंज करके राजधानी कहाँ कर लेते हैं, तो खुखरा में। ठीक है, भीमकर्ण ने अपनी राजधानी अपनी राजधानी चुटिया से कहाँ स्थानांतरित कर ली, चुटिया से खुखरा स्थानांतरित कर ली। क्यों किए थे, तो इसका रीजन क्या था, इसका रीजन क्या बना, तो जो मुस्लिम आक्रमण जो होते थे, मुस्लिम आक्रमण या मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण से बचने के लिए, मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण से बचने के लिए, क्यों, क्योंकि जो चुटिया जो है, चुटिया बंगाल पर आक्रमण करने वाले, चुटिया बंगाल पर आक्रमण करने वाले तुर्कों के मार्ग के अत्यंत निकट था। ठीक है, इसीलिए क्या किया था, तो उन्होंने अपनी राजधानी चुटिया से कहाँ स्थानांतरित कर ली, तो खुखरा। ठीक है, देखिए चुटिया किसने स्थानांतरित किया था, मैंने आपको पहले बताया है। देखिए चुटिया किसने बनाया, तो चुटिया को अपनी राजधानी प्रताप रॉय ने बनाया, और फणी मुकुट रॉय ने किसे बनाया, तो सुतियांबे को बनाया। ठीक है, जो भीमकर्ण थे आप इसे यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, एक मिनट, नोट करके लिख सकते हैं क्या, कि भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया था, ठीक है, देखिए अभी जो है हमने 2 शासकों के बारे पढ़ा, एक मिनट सॉरी, 2 शासक नहीं 3 शासक के बारे, जैसे पिछला स्लाइड में हम चले जाते हैं तब आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, झारखंड का मुंडारा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, सुतियापान के बारे पढ़ा, और मदरा मुंडा के बारे पढ़ा। ठीक है, छोटा नागपुर खास का नाग वंश में तो हमने किसके बारे पढ़ा, देखिए एक मिनट, ये झारखंड का मुंडा राज है, कहाँ चला गया,
देखिए, छोटा नागपुर खास का नागवंश, तो पहला हमने क्या पढ़ा, फनी मुकुट रॉय, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, तो रॉय से संबंधित हमने किसे किसके बारे पढ़ा, तो मुकुट रॉय जिसकी क्या थी, तो जिसकी रॉय की उपाधि थी मुकुट रॉय, मदन रॉय, ठीक है, और एक प्रताप रॉय, ठीक है। उसके बाद हमने किसके बारे पढ़ा, तो उसके बाद हमने भीमकर्ण के बारे पढ़ा। अब जितने भी शासक आएंगे नागवंशी शासक, सबकी उपाधि क्या रहेगी, तो या टाइटल कह सकते हैं, वो क्या रहेगी, कर्ण की, ठीक है। तो ये जो है आज का हमारा लास्ट तक था, ठीक है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, नागवंशी शासक और भी हैं, ठीक है। आप क्या कीजिए कि आज का इतना ही नोट्स बनाइए, कल का जब मैं पीपीटी तैयार कर लूँगी तो उसे हम अगले स्लाइड पे पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।